आज हम बात करेंगे बंधु मोहंती जी की कहानी। जगन्नाथ जी स्वयं इस भक्त के लिए लाए प्रसाद। उड़ीसा के गांव में बंधु मोहंती नाम के व्यक्ति रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे और केवल भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पोषण करते थे। वे नित्य सत्संग के लिए जाया करते थे और इससे इनके मन में संकल्प बना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। इसलिए ये भिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, बस पेट भरने के लिए दो चार घरों से भिक्षा का प्रयास करते थे। यदि ना मिले तो उपवास कर लेते और एकांत में खूब नाम कीर्तन करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को जीवन का परम लाभ समझाते हुए अपने साथ नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी साथ में भजन करने लगे। बंधु के हृदय में विकलता आने लगी, अब मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार, मित्र, संबंधी आदि से मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। की हालत बहुत ही दयनीय थी। उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था। भिक्षा से भी अन्न कभी कभी मिलता। उनके पास पहनने को फटे पुराने और गांठ बंधे हुए कपड़े ही थे। दिनों तक भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यदि तुम साथ दो तो हम मेरे एक मित्र के पास जा सकते। मेरा मित्र बहुत धनी और कृपालु है, मुझे बहुत प्यार करता है। 5 दिन का पैदल सफर है, लेकिन उसके बाद हमें कभी भूखे नहीं रहना। पत्नी पतिव्रता थी और बंधु मोहंती की बात समझते हुए साथ चलने को मान गई। कई दिनों से भूखे होने के कारण 5 दिन के लिए चलना असंभव था। बंधु मोहंती अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ उस गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब भी बच्चे या पत्नी भूख होने के कारण चल नहीं पाते तो बंधु कोमल कोमल पत्ते चुनकर लाते और उनको खिलाते। उन्हें कई बार केवल पानी पीकर ही संतोष करना पड़ता और वो आगे बढ़ते रहे। प्रभु की मिलन की चाह इतनी तीव्र थी कि बंधु मोहंती को भूख की परवाह नहीं थी, लेकिन अपने बच्चे और पत्नी को भूख से तड़पते देख वह अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, मैं तो भूख सह सकता हूँ, पर मेरे बच्चे कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा ना हो कि हम आप तक पहुँच ही ना पाए, इसलिए मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं सिर्फ आप तक पहुँच जाऊँ। का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह 5 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंचा। श्री जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन करते हुए बंधु मोहंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगा। कहने लगा, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए, यही मेरे यार है। मैं कह रहा था ना मेरे मित्र के बारे में, ये वही है, ये मेरे प्रीतम है, ये मेरे 3 बंधु स्वामी है। इनके सामर्थ्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए। अब चाहे प्राण भी छूट जाए कोई परवाह नहीं। हृदय में उतना अनुराग तो नहीं था, पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ पर भर पेट भोजन मिलेगा और भक्तों का संग मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु और उनका परिवार सिंह द्वार के सामने पहुंचा। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर वे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई उन्हें पूछ नहीं रहा था। सिंह द्वार पर बहुत भीड़ थी। कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए।